हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का सबसे बेसिक पॉइंट जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी क्यों है, तो इसका जवाब होगा कि अगर इंग्लिश के आप किसी भी सेंटेंस को उठा लीजिए तो उसमें आपको सब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कुछ सेंटेंसेस को छोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट आपका हिडन रहता है। उस सब्जेक्ट के नेचर के बारे में हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट आखिर रियल में होता क्या है और सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई करते कैसे हैं। चलिए, तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों से अगर हम पूछें कि रीड का मतलब क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हैं रीड मीन्स पढ़ना, लेकिन अगर हम इसमें ईयर लगा दें पढ़ने वाला, उसी तरीके से अगर हम बोले प्ले मीन्स खेलना, लेकिन अगर हम इसमें ईयर लगा दें खेलने वाला। अगर हम बात करते हैं कि ड्राइव मीन्स चलाना, और अगर इसमें ईयर लगा दें तो हो जाएगा हमारा ड्राइवर। इसका मतलब कि किसी वर्ब में अगर हम ईयर लगाते हैं या ओआर लगाते हैं तो नाउन बन जाता है। उसी तरीके से अगर हम एक वर्ड लिखे डू मीन्स करना, लेकिन इसमें अगर हम ईयर लगा दें तो बन जाएगा डूअर। इसका मतलब हो जाएगा करने वाला। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब हम सब्जेक्ट का डेफिनेशन लिखेंगे तो वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो, इसलिए जानना जरूरी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट का। तो एक और वर्ड है जिसको आपको जानना बेहद ही जरूरी है अगर आप सब्जेक्ट समझना चाहते हैं, तो वो है एक्शन। वो क्या है, तो वो वर्ड है हमारा एक्शन। देखिए, अगर एक्शन बोला जाए तो जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं ना, जितने भी इंग्लिश में मेन वर्ब्स होते हैं वो एक्शंस कहलाते हैं। जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग एक एक्शन है। आप अभी बैठ कर के मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं मीन्स देख रहे हैं, तो देखना भी एक एक्शन है। आप हो सकता है कि आप मेरे बातों को लिख भी रहे हो, तो राइटिंग लिखना एक एक्शन है। तो एक्शन का मतलब सारे लोग समझ गए होंगे। एक्शन मीन्स मेन वर्ब्स। तो अगर थोड़ा देखा जाए, अगर कोई भी एक्शन होता है तो क्या एक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है, यह उसका कुछ कोई ना कोई उसको करने वाला होता है। जैसे अभी आपका ये वीडियो बन चल रहा है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या ऑटोमेटिक पढ़ा दे रहे हैं? नहीं, हम हैं जो कि आपको पढ़ा रहे हैं। आप कॉपी पे लिख रहे हैं, क्या ऑटोमेटिक पेन लिख दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, आप वर्क कर रहे हैं लिखने का। तो अगर हम किसी भी एक्शन का बात करते हैं तो एक्शन को करने वाला कोई ना कोई होता है, या तो कोई पर्सन हो, या तो कोई एनिमल हो, या तो वो कोई थिंग है। तो हम सिंपल सा वे में कह सकते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब क्या, कि कोई भी अगर एक्शन होता है सेंटेंस में तो उस एक्शन के डूअर को सब्जेक्ट बोलेंगे, उस एक्शन के डूअर को सब्जेक्ट बोलेंगे। एक्शन कौन, जो काम हुआ, मेन वर्ब, और डूअर का मतलब करने वाला, मीन्स करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलेंगे। करने वाले को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले, आई एम टीचिंग, तो आप बताइएगा कि इस सेंटेंस में एक्शन कौन सा है, तो निकल करके सामने आएगा कि इसमें टीचिंग एक्शन है। बट इस एक्शन का डूअर कौन है, तो इस एक्शन का जो डूअर है ना, ये आई है, इसलिए आई हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर हम बोलते हैं यू आर वॉचिंग माई वीडियो, तो देखिए इसमें भी वॉचिंग हमारा एक एक्शन है, बट ये एक्शन कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, यू, इसलिए
यू हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है। मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं कि एक्शन को जो करने वाला होता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन हाँ, अब बहुत सारे लोग माइंड में एक कंसेप्ट बैठा लेते हैं कि सेंटेंस में पहले जो देखेंगे ना वो सब्जेक्ट होगा और लास्ट वाला जो देखेंगे ना वो ऑब्जेक्ट होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। ऐसा कभी भी इंग्लिश में नहीं होता है कि पहला वाला सब्जेक्ट हो और लास्ट वाला ऑब्जेक्ट हो, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में आपसे जरूर डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है। आई होप आपको सब्जेक्ट का ये पहला डेफिनेशन जरूर समझ में आया होगा। डेफिनेशन हमारा क्या है कि डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी वर्क को करने वाले को सब्जेक्ट बोलेंगे। मतलब कि ये डेफिनेशन हम वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे किसी सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा हो, कोई वर्क हो रहा होगा। तो सवाल यहाँ से एक और बनता है कि क्या सर हर एक सेंटेंस में वर्क होगा ही होगा? जी नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में हमारा वर्क होगा ही होगा। जैसे अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले, आई एम अ टीचर, तो आप बताइए क्या इस सेंटेंस में कोई वर्क हो रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये ना एम वर्क है, ना टीचर वर्क है, ना ए वर्क है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर ये एक सेंटेंस है तो इसमें ज़रूर एक सब्जेक्ट होगा। ये सेंटेंस तो है, तो सब्जेक्ट क्या है? आप बोलिएगा आई, लेकिन मैंने तो डेफिनेशन बताया कि डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में तो एक्शन है ही नहीं, तो इस कंडीशन में हमारे पास सब्जेक्ट का एक और भी डेफिनेशन है। और डेफिनेशन हमारा क्या होगा कि जिस किसी के भी बारे में बात किया जाए, जिस किसी के भी बारे में बात किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीचर, लेकिन वो टीचर है कौन? किसके बारे में बात किया जा रहा है? आई के बारे में। किसके बारे में बात किया जा रहा है? आई के बारे में। तो ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे अगर हम बोलते हैं आरा इज अ बिग टाउन, तो हम लोग बात कर रहे हैं आरा के बारे में, तो यहाँ पे आरा हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एक्शन हो नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग सब्जेक्ट का दूसरा डेफिनेशन लिखेंगे, whom और which about is talked। whom और which about is talked is called subject। मीन्स हमने सब्जेक्ट का दो डेफिनेशन समझा। पहला, जब सेंटेंस में हमारा एक्शन होगा तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट का डेफिनेशन होगा डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और दूसरा, ऐसा कंडीशन जिस सेंटेंस में कोई एक्शन ना हो तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे whom और which about is talked is called subject। तो आई होप सब्जेक्ट का ये दोनों ही डेफिनेशन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे सब्जेक्ट के काइंड्स और भी सब्जेक्ट के बारे में, कुछ सब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज, सब्जेक्ट का प्लेसेस और कैसे सेंटेंस में यूज़ करें। आज की इस वीडियो में इतना ही।